हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छंद। छंद में जो मात्राएं हमारी होती हैं, तो ये मात्राएं कैसे चढ़ती हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा ज्ञान देंगे आपको। समझें, लघु मात्रा और गुरु मात्रा ये होती क्या है। तो जो लघु मात्रा है, तो लघु मात्रा के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई रेखा होती है। पाई रेखा, उसकी आकृति जो होती है वन जैसी आकृति होती है उसकी, या कह दें आई की तरह होती है वो। उसमें जो शब्द आते हैं कि लघु मात्रा को हम कैसे पहचानेंगे, तो सारे शब्द हमारे छोटे होते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ वाला ऋषि, छोटा का, छोटी की, छोटा कु, क्र, रा की रेप लिए हुए, और चंद्र बिंदु जो होती है वो हमारी लघु मात्रा की गणना में आती है। और लघु मात्रा की जो गणना होती है, जो हमने बताया पाई की आकृति का होता है बन जैसा, तो उसकी जो गणना होती है वो एक में होती है, उसकी गणना एक में होती है। अब आता है हमारा गुरु मात्रा। गुरु मात्रा के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक वर्तुल रेखा एस की आकृति लिए होती है। उसकी गणना जो होती है दो में होती है। गुरु मात्रा को हम कैसे समझेंगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ अंग हा, का, की, कु, के, कै, कंग कहा, इस तरह के मात्राएं होती हैं। तो संयुक्त अक्षर से पहला वाला वर्ण नित्य हलन से पहले वाला वर्ण। अब हम आते हैं छंद। हमारे छंद के प्रकार होते हैं दो, एक होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद। तो मात्रिक छंद होता है तो इसमें छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है तथा वर्णों की संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है। तो छंद हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा चौपाई ले लो, दोहा है, सौरठा है, हरि गीतिका है, रोला है, उल्लाला है। इस तरह से हमारे मात्राओं की गणना के अनुसार ये सारी चीज़ों को हम पहचान पाते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।